साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि में होकर के विराजमान है तो आपके लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन कौन सी समस्याएं खड़ी कर सकता है, कौन कौन से अशुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। क्योंकि ज्योतिष के जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं वहां स्पष्ट उल्लेख है कि नीच राशि का ग्रह सदैव बुरे परिणाम ही प्रदान करता है। आज इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि अति योग कारक होते हुए भी शनिदेव तुला लग्न में यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं तो वो क्या परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो आइए साथियों, ये रही एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश की भूमिका में, मतलब बहुत ही योग कारक ग्रह और आमतौर पर अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन यदि वो लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में इस सप्तम भाव में आकर के विराजमान हैं तो अब वो ना तो योग कारक रहे, ना वो शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, बल्कि वो अत्यंत ही बुरे परिणाम प्रदान करेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए, कारण भी जानिए। साथियों, शनिदेव के जो कारकत्व के विषय हैं उन सब में शनि शनह शनह चले देरी, तो जीवन के हर एक कार्य में देरी कराने का कार्य यहां पर शनिदेव करते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक यदि लिस्ट बनाए कि जीवन में कौन सा कार्य उसका सही समय पर हुआ है तो एक भी कार्य उसका सही समय पर नहीं हुआ है। आगे संघर्ष, जो भी कार्य हुए हैं उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, आसानी से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं। जीवन में स्थायित्व हम चाहते हैं कि स्थायी घर हो, स्थायी कमाई हो, लेकिन उस स्थायित्व के लिए भी व्यक्ति 40, 45, कई बार तो 50 वर्ष की आयु तक जूझता ही रह जाता है। जीवन में इस शरीर से जो कर्म हम भोग रहे हैं उसमें अच्छे और बुरे, जो भी भविष्य भूतकाल में बल्कि कहें जो किए हैं उसके परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन नीच राशि का जो ग्रह है शनिदेव, वो बाध्य कर देता है कि बुरे परिणाम ही हमें प्राप्त होते हैं। व्यक्ति में आलस्य जबरदस्त रहता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई गंभीर रोग अवश्य व्यक्ति को हो जाता है। जोड़, जितने भी दो हड्डियां आपस में जुड़ती है शरीर में, जिसको हम जोड़ कहते हैं या वात रोग कहते हैं, उसका भी शिकार व्यक्ति अवश्य हो जाता है। शनि क्या करता है, बहुत धीमा है, तो शरीर में अगर कोई बीमारी प्रवेश कर गई है तो बहुत धीमे धीमे वापस जाएगी, जिसको हम लाइलाज बीमारी की श्रेणी में कहते हैं। ऐसी लाइलाज बीमारी भी यहां पर शनिदेव जरूर दे देता है। साथियों, शनिदेव हैं इस चतुर्थ भाव के लॉर्ड, अर्थात माता के स्वास्थ्य से संबंधित भी सदैव व्यक्ति को चिंता बनी ही रहती है। भूमि, जिसमें कि सुरक्षित निवेश माना जाता है, उसमें भी व्यक्ति को पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की स्थितियां मिल जाती है। अपना वाहन, अपना घर खरीदने के लिए भी व्यक्ति को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। और शादीशुदा व्यक्ति भी कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होते देखे जाते हैं। इस पंचम भाव के लॉर्ड होने के नाते आकस्मिक हानि जिसको हम कहें, बल्कि वो शेयर मार्केट से हो या किसी अन्य भाव से, वो आकस्मिक हानि जीवन में सदैव बनी रहती है। प्रेम संबंध लंबे चल करके और फिर उसमें किसी न किसी प्रकार का अलगाव जरूर आ जाता है। संतान पक्ष से भी व्यक्ति को या तो संतान होती नहीं, या होती भी है तो उससे संबंधित चिंता जो है वो सदैव व्यक्ति को बनी ही रहती है। स्वयं इस सप्तम भाव में नीच राशि के हुए हैं तो विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य, या विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य, ये दोनों करते हैं। साथ ही पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय व्यक्ति करना चाहे तो उसमें भी उसको सफलता बिल्कुल नहीं मिलती है। अपनी तीसरी दृष्टि से इस नवम भाव को देख रहे हैं शनिदेव, तो भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता व्यक्ति का। साथ ही व्यक्ति जो है वो नास्तिक तक हो जाता है, ईश्वर तक को दोषारोपण करना प्रारंभ करता है।
अपने व्यवसाय के लिए मीटिंग्स होती है, यात्राएं होती है, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो पाती। साथियों, अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति अनिद्रा का शिकार, इंसोमेनिया का शिकार होते हुए बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। तो साथियों, हमने जाना इस खास एपिसोड में कि भले ही एक परम योग कारक ग्रह है, लेकिन यदि उसकी प्लेसमेंट गलत है, नीच राशि में है, तो वो अशुभ परिणाम ही प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है। साथियों, ये तो बात हो गई समस्या की। अब इसका समाधान क्या है? साथियों, शनिदेव जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं दिव्यांग जनों का, वो प्रतिनिधित्व करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का। तो जीवन में जब भी आप इनसे टकराते हैं, इनकी सेवा करें, इनको कोई भेंट दे और इनसे अच्छे शब्दों में बातचीत करें, पहली बात। दूसरा, शनिवार को आपको लोहे से बनी हुई वस्तुएं या काली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और सूक्ष्म विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।